चलो बच्चों, आज हम लोग फिर से नरेशन यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे, जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको सॉल्व किया जाएगा। कैसे सॉल्व होगा सारा नियम मैं बताते चलूँगा और आप इसको समझते जाइएगा। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस का हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि पहला तो ये है कि जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। ठीक है। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेड होता है ना, ये हमेशा बदलता है। कब? जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रहेगा तब। और किस में बदलता है? जिस तरह से रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस होता है उस तरह से। अगर अफर्मेटिव है तो टोल्ड में बदलेंगे, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में बदलेंगे, इम्परेटिव है तो आर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड में बदलेंगे। ठीक है। तो इसका हल्का फुल्का नियम जानो। तो अब हम जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम लिखेंगे आंसर नंबर 1। ठीक है, आंसर नंबर 1। और इनडायरेक्ट बनाने जा रहे हो तो आप लिख दो इनडायरेक्ट। ठीक है। अब देखो, ही सेड टू को हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे पता नहीं। पहले रिपोर्टेड स्पीच देखो, रिपोर्टेड स्पीच में है प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो ये जो कह रहा है ना सहायता करो, ये कोई ना कोई है जो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्योंकि जब भी प्लीज़ लगा हो, काइंडली लगा हो, तो इसको हम रिक्वेस्ट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? रिक्वेस्ट में बदलते हैं। तो ही रिक्वेस्टेड और यहाँ ऑब्जेक्ट है मी, तो हम लिख देंगे मी, रिक्वेस्टेड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, और जब यह इंपरेटिव सेंटेंस होता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पता चलेगा? कि जब कोई भी सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है, तो हेल्प से शुरू है, प्लीज़ जो लगा है ना तो यहाँ पर कामा लगा है, और प्लीज़ जो है एक एड्रेसिंग वर्ड है, तो हम इसको हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया। तो जब रिक्वेस्टेड आप लगा देते हो तो प्लीज़ या काइंडली को हटा देते हो। टू, अब यहाँ लिख दोगे आप हेल्प, और मी की जगह देखो, उसने मुझसे कहा कि मेरी सहायता करो, तो सहायता किसकी की जाए? उसने कहा है तो उसकी सहायता की जाए, तो हेल्प हिम हो जाएगा, और यहाँ लगा दोगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका जवाब करोगे सबसे पहले आंसर नंबर डालना है, आंसर नंबर 2, और यहाँ लिख देना है इनडायरेक्ट। अब इसमें देखो थोड़ा सा, डू यू नो द वे, ऑफ यहाँ होना चाहिए, ऑफ द स्टेशन। डू यू नो वे, सॉरी वे के साथ टू लगता है, वे टू द स्टेशन। अब देखो यहाँ आप देखोगे डबल इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जो रिपोर्टेड स्पीच बाद में देता है इसमें पहले दे दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। रिपोर्टिंग स्पीच यहाँ है तो रिपोर्टिंग स्पीच को आप पहले लिख लो, यानी कि लिख लो आई। ठीक है। अब देखो, डू यू नो द वे टू द स्टेशन, क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो? आई सेड टू अमन, मैंने अमन से कहा। तो अमन से मैंने क्या किया? पूछा। कैसे? देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा है और यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा है, तो आई सेड टू अमन, सेड टू को हम आस्क्ड में बदल देंगे। देखो, आप जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव हो तो आप चाहो तो आस्क्ड में बदल सकते हो, इंक्वायर्ड में बदल सकते हो, या वांटेड टू नो में बदल सकते हो। तो आई आस्क्ड अमन, ठीक है, आई आस्क्ड अमन। और जब हेल्पिंग वर्ब की सहायता से रहता है ना कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव, तो सबसे पहले आप यहाँ इफ़ या वेदर का प्रयोग करो, इफ़ या वेदर, दोनों में से कोई एक कर सकते हो, दोनों नहीं। ठीक है। अब इसके बाद इस सेंटेंस को अफर्मेटिव बनाना है। मैंने अमन से कहा कि क्या तुम स्टेशन का रास्ता जानते हो, तो यू का जो प्रयोग किया गया किसके लिए? अमन के लिए किया गया है, और अमन एक बार हम लिख चुके हैं तो ही का प्रयोग करेंगे। जैसे मैंने अमन से कहा क्या तुम रास्ता जानते हो, तो इसका मतलब कि वह रास्ता जानता था, तो ही न्यू, यानी कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, इसको हम पास्ट इंडिफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो ही न्यू द वे
द वे टू द स्टेशन, और यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं लगाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखो कि क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आंसर नंबर 3 लिखेंगे और यहाँ इनडायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब शी सेड टू मी आर यू राइटिंग ए लेटर, आर यू राइटिंग अ लेटर, उसने मुझसे कही कि क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो देखो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना तो हेल्पिंग वर्ब पहले होता है और क्वेश्चन मार्क होता है। तो जब रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है तो सेड टू को आप आस्क्ड में बदल लो, यानी कि शी आस्क्ड मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ और आप यहाँ क्या लगा लो, इफ़ लगा लो। जब भी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से रहेगा तो इफ़ या वेदर लगा लो आप, वेदर दोनों में से कोई एक लगाना है, इफ़ या वेदर। अब देखो जो यू है ना, यू मी के अकॉर्डिंग बदलेगा, यानी कि वह मुझसे कही कि क्या तुम एक पत्र लिख रहे हो। तो इसका मतलब मैं एक पत्र लिख रहा था। इफ़ आई वाज राइटिंग, ये सिंगल टी है, राइटिंग, ठीक है, ये आई है, आई वाज राइटिंग अ लेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको जब आप बनाओगे तो आंसर नंबर 4, ठीक है। आंसर नंबर 4, द टीचर सेड टू द बॉयज, अध्यापक ने बच्चों से कहा वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, अध्यापक ने बच्चों से कहा कि परीक्षा पास करने के लिए कठिन परिश्रम करो। तो ये देखो वर्क है ना, ये मेन वर्ब है, और जब मेन वर्ब किसी भी सेंटेंस में पहले आ जाता है, वर्क मीन्स काम करना, किसी भी सेंटेंस में पहले आ जाता है तो सेंटेंस इम्परेटिव बन जाता है। और जब इम्परेटिव बन जाता है तो सेड या सेड टू को हम आर्डर्ड में बदल देते हैं, या एडवाइज्ड में बदल देते हैं, या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। बदलने के लिए तो बहुत में बदल सकते हैं, लेकिन 3 इम्पॉर्टेंट हैं। तो हम क्या करेंगे, टीचर कहा ना तो द टीचर, अब यहाँ देखो आप आर्डर्ड में बदलोगे या एडवाइज्ड में बदलोगे, क्योंकि टीचर रिक्वेस्ट नहीं करेगा। रिक्वेस्ट रहता कब, जब यहाँ पर प्लीज़ या काइंडली लगा होता तब। अब टीचर है कह रहा वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, यानी कि एग्ज़ाम पास करने के लिए कठिन परिश्रम करो, तो तुरंत तो करोगे नहीं, कुछ दिन बाद ही शुरू करोगे, कुछ घंटे बाद शुरू करोगे। तो जो काम तत्काल में नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है, उसे एडवाइज माना जाता है। और जब एडवाइज रहेगा तो सेड या सेड टू को हम एडवाइज्ड में बदल देंगे, एडवाइज्ड द बॉयज, एडवाइज्ड द बॉयज। अब देखो जब आप यहाँ एडवाइज्ड लगा दिए, आर्डर्ड लगा दिए या रिक्वेस्टेड लगा दिए, तो फिर कनेक्टिविटी के रूप में आपको टू लगाना है। इम्परेटिव सेंटेंस का यही रूल है। क्यों टू लगाते हैं, क्योंकि हमको वर्ब जोड़ना होता है ना, तो टू के बाद हम सीधे जो सेंटेंस है उसी को लिख देंगे, टू वर्क हार्ड टू पास द एग्ज़ाम, ठीक है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फ्रेंड सेड टू मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे मित्र ने केवल मुझे बताया, पूछा तो नहीं। तो हम सेड या सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। तो जब लिखेंगे आंसर नंबर 5 और इनडायरेक्ट, तो माई फ्रेंड ये सेड को हम बदल देंगे टोल्ड में, माई फ्रेंड टोल्ड मी, और यहाँ लिख देंगे दैट, क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है, सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या है,
कि ये अफर्मेटिव है तो हम दैट का प्रयोग करेंगे, और लव थर्ड पर्सन है तो लव ही रहेगा, लव। और देखो ये प्यार अंधा होता है या प्रेम अंधा होता है तो ये प्रूवर्ब है, क्योंकि पहले अंधा होता था अब दिखाई तो देने नहीं लगा उसको, तो इसका मतलब क्या है कि ये जैसा है वैसा ही रहेगा। इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन या प्रिंसिपल में लाते हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, एक प्रूवर्ब है, और प्रूवर्ब हमेशा एक जैसे रहता है, ये बदलता नहीं है, चाहे भले रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में हो। तो लव इज ब्लाइंड का मतलब हो जाएगा लव इज ब्लाइंड। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।